वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, नए नाम वालों, देखिए आपकी ढैया तो हो रही है समाप्त, मगर अब शुरू हो जाएगी पनौती। पनौती जैसे ही पंचम में शनि आएगा, पनौती स्टार्ट हो गई। मगर आपका गुरु चला आ रहा है सप्तम में। सप्तम से सप्तम दृष्टि 14 मई तक पड़ी रहेगी आपके राशि पे, लगन पे। तो आप लोगों के, मैंने कहा, जब भी लगन पे दृष्टि हो या राशि स्वामी पे दृष्टि हो या राशि पे दृष्टि हो, तो 1,00,000 दोषों का निवारण होता है, 1,00,000 दोषों का हम बचाव होता है। अब उसके बाद 14 मई के बाद ये चला जाएगा गुरु आपके अष्टम में। अष्टम में गुरु की देवी शक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसकी सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी, तो आपके लिक्विड मनी वगैरह में अब बढ़ोतरी होगी। आपके कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके जो है कुछ हद तक जो है पैसा जमा होने लगेगा और वाणी सौम्य होने लगेगी। मगर ये तब होगा जब आपकी कुंडली में गुरु का अष्टक बर बिंदु मजबूत होगा। नवम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेगा। फोर्थ हाउस में आपके 14-18 मई को राहु चला जाएगा। जब 18 मई को राहु चला जाएगा, यहाँ से 14 मई से को गुरु आपके अष्टम में चला जाएगा। अष्टम में देवी शक्ति जोड़ देगा। नवम दृष्टि फोर्थ हाउस में देगा। फोर्थ हाउस जो है कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से चंद्र का घर है। चंद्र का के घर में जाके गुरु उच्च का होता है, तो यहाँ पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी। मगर अष्टम हाउस से पड़ेगी। अष्टम हाउस जो है शमशान है। अष्टम हाउस जो है विरासत है। अष्टम हाउस जो है अंधेरा है। अष्टम हाउस जो है वो गड़ा बंधन है। अष्टम हाउस जो है इंश्योरेंस है। अष्टम हाउस जो है वो मृत्यु है। अष्टम हाउस जो है मृत्यु तुल्य कष्ट है। अष्टम हाउस जो है वो आपकी जो है, कहना चाहिए, एक अकड़ विद्या है। अष्टम हाउस ज्योतिषी है। तब जब यहाँ से नवम दृष्टि फोर्थ हाउस पड़ेगी, तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलेगा। मगर कुंडली में गुरु का अष्टक बल बिंदु अच्छा होना चाहिए। षड बल इस बल में मजबूत होना चाहिए। ये गुरु गुरु आपका मिथुन राशि में जा रहा है। बुध से तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, जब ये आपको प्रॉपर्टी का सुख भी देगा। अगले 4 महीने में ये जो है रेट्रो हो जाएगा, फिर 4 महीने अतिचारी रहेगा। अब जो अतिचारी हो जाएगा, क्योंकि ये सप्तम से निकल के अतिचारी हो जाएगा, तो वहाँ पर अभी तक तो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा होगा। गुरु की जिनकी शुक्र की तात्कालिक मित्रता नहीं होगी, या गुरु की जिनकी शुक्र से कोई संबंध नहीं होगा अच्छा, तो वहाँ पर आप लोगों के वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रखा होगा पिछले 13 महीने से। गुरु ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी होगी, मगर कुछ ना कुछ रिलीफ मिला होगा। छठे में से पहले, जब छठे में था उससे 13 महीने पहले, तो वहाँ पर फिर भी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही होंगी आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, इन चीज़ों के लिए। मगर जैसे ही सप्तम में गया था, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिला होगा अगर गुरु की तात्कालिक मित्रता हुई शुक्र से, तो क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी ये शुक्र का घर है। आपकी कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि वो भी शुक्र का घर है। मगर शनि आपका पनौती बना रहा है। अब पनौती शनि बना रहा है, तो ये 29 मार्च 2025 को पनौती स्टार्ट हो जाएगी। जब 29 मार्च 2025 को पनौती स्टार्ट हो गई यहाँ पर, अब आप बात मान के चलिए कि अभी गुरु की दृष्टि जो है वो 1,00,000 दोषों का निवारण कर रही है, तो अभी पनौती का असर इतना नहीं हो रहा। 14 मई तक बिल्कुल नहीं होने वाला। 14 मई तक तो आप जो है 2 महीने आराम से काटेंगे, मगर पिशाच योग बनेगा यहाँ पर। अगर राहु और शनि आपकी कुंडली में अच्छे हुए, राहु और शनि जो है वो बुरी कंडीशन में हुए, जो राहु चंद्र के साथ या सूर्य के साथ नहीं हुआ, या शनि जो है वो अष्टक बिंदु में कमजोर नहीं हुआ, तो यहाँ पर पिशाच योग का इतना भयंकर असर नहीं होगा, क्योंकि आपका मंगल का मित्र नहीं है। मंगल आपकी राशि का लॉर्ड मंगल है। मंगल का मित्र जो है न राहु है न शनि है। मंगल के साथ राहु मिलकर अंगारक योग बना देता, शनि मिलकर भी एक तरीके के दूषित कर देता, परेशानी यहाँ दे देता। तो यहाँ पे पिशाच योग बनेगा, क्योंकि 6 ग्रह एक साथ रहेंगे पंचम हाउस में आपके। तो पंचम हाउस में 6 ग्रह रहना है, जिसमें चंद्रमा भी रहेगा 29 मार्च को, सूर्य भी रहेगा 29 मार्च को, बुध भी रहेगा 29 मार्च को, और राहु भी रहेगा 29 मार्च को, शनि भी रहेगा 29 मार्च को, और गुरु जो है वो आपका चला जाएगा 14 मई को अष्टम में। तो अष्टम में देवी शक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर गुरु दिक्कत तो देगा ही साहब, क्योंकि पंचम का स्वामी है। पंचम का स्वामी होकर अष्टम में चला जाएगा, तो अष्टम जो है मृत्यु भी घर है। अष्टम जो है बीमारी का भी घर है, तो कोई ना कोई बीमारी पेट से नीचे की खड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बढ़ जाएगी। हो सकता है आप लोगों को कोई बीमारी अपनी पता न चले, आप लोगों के पेट में कोई शूल योग हो जाए, आप लोगों के आंतों से कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप लोगों को जो है कोई ऐसी बीमारी हो जाए पकड़ में नहीं है। आप MRI कराएं, आप CT स्कैन कराएं, आप एक्सरे कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, मगर ये तब होगा गुरु का अष्टक बिंदु सही हुआ।
तो फिर भी आप लोगों की बीमारी होगी और पकड़ में आ जाएगी। आप लोगों को इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर शनि डिग्री वाइज़ अच्छा हुआ, शनि नीच का नहीं हुआ और शनि अष्टक बिंदु में मजबूत हुआ, D9 में मजबूत हुआ, नवनांश जो जिसे बोलते हैं D10 में मजबूत हुआ, या फिर जो है षटबल इष्टबल में मजबूत हुआ, तो गुरु से तात्कालिक मित्रता हुई और जी अष्टक बिंदु में मजबूत हुआ, डी सुदर्शन चक्र में मजबूत हुआ, भाव संधि हुई और तात्कालिक मित्रता हुई, तो फिर यहाँ पर शनि आपको पनौती का इतना असर नहीं देगा। अन्यथा पनौती का असर इतना भयंकर देगा कि बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, आपकी जनता में कोई गलत बात प्रचार हो सकती है, आपने किया नहीं हो वो काम आपका प्रचार हो जाए, आप लोग बदनाम हो जाएं, इस तरह की कंडीशन होगी अगर गुरु और शनि की तात्कालिक मित्रता नहीं हुई और अगर शनि जो है अष्टक बिंदु में मजबूत नहीं हुआ, षटबल इष्टबल में मजबूत नहीं हुआ, डिग्री वाइज अच्छा नहीं हुआ तो कुंडली में, तो यहाँ पर पनौती का असर बहुत भयंकर देखना पड़ सकता है। जो कंसीव लेडी हैं उनको संतान उत्पत्ति होने में विलम्ब हो सकता है, मिसकैरेज वगैरह की संभावना देखने पड़ सकती है। बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा देना चाह रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी अगर अष्टक बिंदु में शनि मजबूत नहीं हुआ, और अगर अष्टक बिंदु में शनि मजबूत होता तो बच्चे जो हैं बहुत आपका नाम सम्मान पैदा कर देंगे, बच्चे आपका मान भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। अगर अष्टक बिंदु में शनि कमज़ोर हुआ और गुरु भी कमज़ोर हुआ और गुरु यहाँ का राशि स्वामी है, वो अष्टम में जा रहा है, वैसे ही अंधकार के घर में जा रहा है, मृत्यु के घर में जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा डेंट तो लगेगा ही। जब इसको डेंट लगेगा तो ये मंगल का मित्र है, तो मंगल को भी डेंट लगेगा, क्योंकि मंगल जब आपका मित्र किसी प्रॉब्लम में होगा तो वो अपने मित्र की हेल्प नहीं कर पाएगा, तो मंगल को भी डेंट लगेगा, बल्कि उसको भी प्रॉब्लम में डाल देगा। इस तरीके से हो जाएगी कंडीशन। मगर अगर आपके अष्टक बिंदु में गुरु मजबूत हुआ तो मंगल को भी बल देगा, तो यहाँ पर आप लोगों की दिक्कतें दूर होंगी, रेस्पेक्ट बढ़ेगी। मगर 14 मई के बाद जो है ये अष्टम में चला जाएगा, उस टाइम पनौती का असर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, प्रॉपर्टी का सुख आपको ज़रूर मिल जाएगा और आपको जो है वाहन सुख ज़रूर मिल जाएगा, ये 2 सुख आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएंगे। और बाकी के सुख जो हैं आप लोगों के लिए दिक्कत में रहेंगे। आपकी नौकरी वगैरह में विघ्न आ सकती है, आपकी नौकरी छूट सकती है, रोज़ाना की इनकम में कमी आ सकती है, व्यापार जो है डूब सकता है, इंक्रीमेंट लगते लगते रुक सकता है, टर्मिनेट हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, राजनीति में भी अचानक से गिराव नीचे को गिर सकता है, ये सब देखने को मिल सकता है। मगर ये तब होगा जब शनि की आपके ऊपर जो है शनि जो है अच्छी जगह नहीं प्लेसमेंट हो, शनि अष्टक बिंदु में मजबूत नहीं हो, शनि तात्कालिक मित्रता नहीं हो, तब होगा। अगर ऐसा हो अष्टक बिंदु आपका मजबूत ना हो, तो आप उसको मजबूत करने के लिए, या शनि डिग्री वाइज अच्छा ना हो, या शनि नीच अवस्था में हो, या शनि गलत ग्रहों के साथ कंजक्ट हो, तो आप मुझसे संपर्क करके अपना एक छल्ला प्राप्त कर सकते हैं। वो पहनेंगे, धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलेगा, पनौती का असर धीरे धीरे जाता रहेगा। इसके बाद छठे में चला जाएगा शनि, हो जाएगा 27 के बाद, 2027 के बाद, तो वहाँ पर जाके तो आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। मगर अभी पनौती का असर आप लोगों को काफ़ी झेलना पड़ सकता है, इसीलिए अष्टक बिंदु को मजबूत करना, शनि को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पनौती आपको झेलनी पड़ेगी। नीलम नहीं धारण करना इस टाइम, एक तो आपका मित्र नहीं है, मित्र लॉर्ड नहीं है, राशि का लॉर्ड का मित्र नहीं है शनि, और दूसरा पनौती दे रहा है। पनौती में अगर नीलम पहन लिया तो आपने अपने शत्रु को और ज़्यादा जूस वगैरह पिला दिया तो वो और ज़्यादा वो हो जाएगा। मगर छल्ला जो है इसकी जो है निगेटिविटी को कम करेगा, इसके गुणों में वृद्धि करेगा, और राहु आपके चौथे में चले जाएगा। राहु को गुरु कंट्रोल जरूर करेगा, मगर राहु चौथे में बैठ के कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्र का घर, आपकी कुंडली के हिसाब से शनि का घर, शनि के साथ ही पिशाच योग और चंद्र के साथ ही ग्रहण योग, दोनों चीज़ों की डिस्टर्ब करेगा, तो माता का हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, माता को मृत्यु लेकर भोगने पड़ सकते हैं, वाहन सुख में आपको एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। अगर राहु जो है चंद्र के साथ या सूर्य के साथ कहीं प्लेसमेंट है, या राहु कहीं मीन राशि में बैठा है, तो आप लोगों के एक्सीडेंट्स वगैरह या हड्डियों को कोई रोग होने की संभावना हो सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी कोई दूसरा हाथी आ सकता है। इसीलिए अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में शनि का अष्टक बिंदु क्या है, गुरु का अष्टक बिंदु क्या है। शनि का अष्टक बिंदु अगर इंपॉर्टेंट है, तो शनि अगर अष्टक बिंदु मजबूत हुआ तो यहाँ पर पनौती का असर इतना भयंकर नहीं होगा। आपके बच्चों से भी आपको रिलीफ मिलेगा, नहीं तो बच्चों की तरफ से आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, बच्चे आपके गलत रास्ते पे चल सकते हैं, बच्चे आपको आपका नाम डुबो सकते हैं, और आपका प्रेम आपके ऊपर लाछन लगा सकता है, आपका प्रेम आपको छोड़ के जा सकता है, आपका प्रेम आपको छोड़ के जाने के बाद भी आपको बदनाम कर सकता है। इसीलिए आप लोगों को अपना अष्टक बिंदु बढ़ाने के लिए मेरा छल्ला जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
या मैं एक धागा तैयार करता हूँ, वो प्राप्त कर सकते हैं जो राहु का होता है। राहु के लिए एक मैं गोली देता हूँ, ठोस गोली, वो ले सकते हैं। राहु के लिए एक मैं चांदी का टुकड़ा देता हूँ, वो ले सकते हैं। मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। उसके बाद ना तो आपको राहु परेशान करेगा, ना शनि परेशान करेगा। और उड़द की दाल या उड़द अपने ऊपर से दान देते रहें और सरसों का तेल देते रहें अगले 2.5 साल। ये काम अगर आप करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए शनि की पनौती, शनि की साढ़े साती इतनी भयंकर सिद्ध नहीं होगी। नहीं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। आपकी जनता द्वारा आपको अपशब्द सुनने को, अपयश झेलना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि गुरु की प्लेसमेंट जो है अभी आपके सप्तम में चली आ रही है, फिर ये अष्टम में चली आएगी। अष्टम में देवी शक्ति जरूर होगी, मगर पंचम का स्वामी, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी जब उसमें जाएगा मृत्यु भाव में, तो यहाँ पर बच्चों को हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसीलिए आपको शनि का अष्टक बिंदु मजबूत करना बहुत है। पनौती ढैया से भी ज़्यादा भयंकर सिद्ध हो सकती है अगर आप इसका उपाय नहीं करते। हाँ, अष्टक बिंदु में मजबूत हुआ शनि, और शनि की दशा अंतर्दशा पितंत्र दशा चल रही हुई, या गुरु की दशा अंतर्दशा पितंत्र दशा चल रही हुई, तो फिर ये आपको राजयोग कारक भी बन जाएगा, राजा के समान आपका जीवन कर देगा। मगर अगर ये अष्टक बिंदु में कमज़ोर हुआ और शनि की दशांतर दशा चल रही हो, तो बहुत भयंकर रोग भी दे सकता है। पेट से नीचे की कोई बीमारी दे सकता है, आपको कोई ऐसी दिक्कत दे सकता है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। आप जो है बच्चों की तरफ से डिस्टर्बेंस हो सकता है, प्रेम की तरफ से डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपका अवार्ड कोई दूसरा लेके जा सकता है, बड़े भाई बहनों से संपर्क बिगड़ सकते हैं। मगर गुरु अतिचारी रहेगा तो फिर ये फिर सप्तम में आ जाएगा, तो फिर केंद्र में केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी फिर केंद्र में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो वो फिर 4 महीने बाद होगा। तो ये कंटिन्यू मैं उसकी वीडियो लाता रहूँगा कि अतिचाई, 8 साल अतिचाई रहेगा गुरु, तो उसकी मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा सभी राशियों की। वो आप देख सकते हैं। मेरे पास जो राशि बची हैं, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। अब देखिए, इस टाइम 4 फरवरी को मार्गशीर्ष गुरु का होना आप लोगों के वैवाहिक जीवन में अचानक से टेंशनें दूर हुई होंगी, उससे पहले चली आ रही होंगी। 4 फरवरी के बाद से आप लोगों की कोई पार्टनरशिप में भी सफलता मिलने लगी होगी। आपको जनता से भी लाभ मिलने होगा, आपकी फ्रीडम भी मिलने लगी होगी, थोड़ा-थोड़ा आपको रिलीफ मिलने लगा होगा। अब जैसे ही गुरु जो है वो अष्टम में जाएगा, तो देवी शक्ति ज़रूर रहेगी, आपके लिए कोई खड्डा खोदेगा, वो उस खड्डे में खुद गिर जाएगा। मगर आपको लॉस झेलना पड़ सकता है, बीमारियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथिया सकती, आपकी रोज़ाना की इनकम डाउन हो सकती है, आपको गड़ा बदन मिलते-मिलते रुक सकता, आपको विरासत का पैसा मिलते-मिलते रुक सकता, आपके पास इंश्योरेंस का पैसा मिलते-मिलते रुक सकता। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।